हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज भूषण और आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या है। तो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हम लोगों को डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाना सीखना है, तो इन दैट केस हम लोग इस्तेमाल करेंगे डब्ल्यूएच वर्ड का। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद में शॉल विल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। मैं आपको पढ़ाते आ रहा होऊंगा, वह टीवी देखते आ रही होगी। ऐसा हम लोग ये टेंस बोलते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे डब्ल्यू क्वेश्चन। तो मैं क्या पढ़ाते आ रहा होऊंगा, वह किससे बात करते आ रही होगी, हम कौन सी मूवी देखते आ रहे होंगे। तो लिख लेते हैं पहला वाला एग्जाम्पल, हम कौन सी मूवी देखते आ रहे होंगे। हम कौन सी मूवी देखते आ रहे होंगे। कौन सी मूवी में, कौन सी मूवी मीन्स विच मूवी, कौन सी मूवी मीन्स विच मूवी। अब हम है तो वी के अकॉर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे शॉल का। तो विच मूवी शॉल वी हैव, स्ट्रक्चर वाइज। उसके बाद में बिन, अब काम कौन सा शुरू है, देखने का, उसे बोलते हैं वॉच। तो वॉच को लगाएंगे आईएनजी। Which movie shall we have been watching? हो गया हमारा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, मैं आपको क्या पढ़ाते आ रहा होऊंगा। मैं आपको क्या पढ़ाते आ रहा होऊंगा। अब क्या मीन्स व्हाट, उसके बाद में आई के अकॉर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे शॉल। व्हाट शॉल आई, स्ट्रक्चर में नेक्स्ट क्या है हैव। उसके बाद में बिन, अब पढ़ाने को बोलते हैं टीच, उसको लगाएंगे आईएनजी क्योंकि हम लोगों को वर्ब प्लस आईएनजी चाहिए। तो व्हाट शॉल आई हैव बीन टीचिंग, आपको है तो फिर टू यू। व्हाट शॉल आई हैव बीन टीचिंग टू यू। वह किसकी शादी में नाचते आ रहा होगा। वह किसकी शादी में नाचते आ रहा होगा। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि टेंसेस में विच, हुज, हाउ मेनी और हाउ मच, ये अगर डब्ल्यूएच वर्ड आते हैं तो इनके सामने हमेशा नाउन आएगा। अकेले ये मतलब डब्ल्यूएच वर्ड नहीं आएंगे। मतलब किसकी, कौन सी, कितनी और कितने। मतलब ये हाउ मेनी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन्स के लिए, और हाउ मच का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। मतलब कितना पेट्रोल अगर बोलना है तो पेट्रोल काउंट नहीं किया जा सकता आंकड़ों में, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे हाउ मच का, मतलब हाउ मच पेट्रोल। और हम लोग बोलेंगे कितने पेंस, तो यहाँ पर पेंस काउंट किए जा सकते हैं, इस वजह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे हाउ मेनी का। तो मैंने आपको हर टेस्ट में ये बताया है। तो फ्रेंड्स अभी किसकी शादी मतलब पूरा का पूरा हम लोगों को लेना पड़ेगा, मतलब हुज मैरिज या फिर हुज वेडिंग। अब मे मतलब इन, तो इन हम लोग लिख लेंगे इन हुज वेडिंग, मतलब किसकी शादी में। अब यहाँ पर ही है, वह मतलब ही के अकॉर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे विल का। तो विल ही, नेक्स्ट क्या है स्ट्रक्चर में हैव, उसके बाद में बिन। अब नाचने को बोलते हैं डांस, तो उसको लगाएंगे आईएनजी डांसिंग। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है, जो प्रीपोजिशन हम लोगों ने समझने के लिए पहले लिखा था, इसकी एग्जैक्ट जगह कहाँ पर है, इसकी एग्जैक्ट जगह एट द एंड ऑफ द सेंटेंस होती है। क्योंकि हम लोगों को डब्ल्यूएच क्वेश्चन की हमेशा शुरुआत करनी होती है डब्ल्यूएच वर्ड से। तो हम लोग ये इन क्या यहाँ से मिटा देंगे और आखिर में लिख देंगे। ये हो गया 100% एक्यूरेट सेंटेंस। तो हुज वेडिंग विल ही हैव बीन डांसिंग इन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, वह कैसे दिखते आ रहा होगा या फिर होगी, वह कैसे दिखते आ रही होगी, वह कैसे दिखते आ रही होगी। तो यहाँ पर कैसे मीन्स हाउ। अब शी के अकॉर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे विल का। हाउ विल शी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में है हैव, उसके बाद में बिन, हाउ विल शी हैव बिन। दिखने को बोलते हैं लुक, तो उसको लगाएंगे आईएनजी, हाउ विल शी हैव बिन लुकिंग। हो गया ये सेंटेंस। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, विराट कितने किलो टमाटर खरीदते आ रहा होगा। विराट
कितने किलो टमाटर खरीदते आ रहा होगा। अब टमाटर गिने जाते हैं, हाँ, और किलो में तो गिने जाते ही है। तो हम लोग लिखेंगे हाउ मेनी kilograms of टमाटर, हाउ मेनी kgs ऑफ टोमेटोज। अब काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट है विराट, तो विराट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे विल। तो हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ टोमेटोज विल विराट, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है हैव, उसके बाद में विन। हाउ मेनी केजीज ऑफ टोमेटोज विल विराट हैव विन। अब खरीदने को बोलते हैं परचेस या फिर बाय, तो परचेस को लगाएंगे आईएनजी। तो सेंटेंस कैसे बनना, हाउ मेनी किलोज ऑफ टोमेटोज विल विराट हैव बीन परचेसिंग। अगर यहाँ पर सेंटेंस ऐसा मैं बोलूँ कि विराट कितना दूध खरीदते आ रहा होगा, तो इन दैट केस हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा हाउ मच, क्योंकि दूध आंकड़ों में गिना नहीं जा सकता। मिल्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हाउ मच। तो हाउ मच मिल्क विल विराट हैव बीन परचेसिंग। लेकिन वही दूध अगर मतलब लीटर का जिक्र होता कि मतलब विराट कितने लीटर दूध खरीदते आ रहा होगा, तो तब हम लोग इस्तेमाल करते हाउ मेनी का, क्योंकि लीटर में दूध गिना जाता है। कप में या फिर ग्लास में अगर दूध का जिक्र है तो ग्लास में या कप में गिना जाता है। तो इन दैट केस वी विल यूज क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे हाउ मेनी का, मतलब हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क विल विराट हैव बीन परचेसिंग, या फिर हाउ मेनी कप्स ऑफ मिल्क विल विराट हैव बीन परचेसिंग। लेकिन केवल दूध ऐसा दिया है तब हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हाउ मेनी का, क्योंकि हम लोग हाउ मेनी का इस्तेमाल क्या करते हैं ओनली काउंटेबल नाउन्स के लिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, लोग किससे मारते आ रहे होंगे, लोग किससे मारते आ रहे होंगे। अब किसे मीन्स होम। अब पीपल है तो पीपल के अकॉर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे शॉल का, तो होम शॉल पीपल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है हैव, उसके बाद में है बिन। होम शॉल पीपल हैव बिन। अब मारने को बीट या फिर बैटर, तो बैटर को लगाएंगे आईएनजी। होम शॉल पीपल हैव बिन बैटरिंग। वह किसके साथ खेलते आ रही होगी, वह किसके साथ खेलते आ रही होगी। अब किसके साथ मीन्स विथ हु, किसके साथ मीन्स विथ हु। अब शी के अकॉर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे विल का, विथ हु विल शी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में है हैव, उसके बाद है स्ट्रक्चर में बिन, उसके बाद में खेलने का काम है तो प्ले को लगाएंगे हम लोग आईएनजी, क्योंकि हम लोगों को चाहिए V1 प्लस आईएनजी। तो इनके बाद प्लेइंग हो गया, विथ हु विल शी हैव बीन प्लेइंग। लेकिन हम लोग ये विथ जो हम लोगों ने पहले लिखा था ये समझने के लिए लिखा था, क्योंकि छूट ना जाए के साथ के लिए। तो हम लोग ये क्या करेंगे यहाँ से हटा के आखिर में लिख लेंगे, और बोलते वक्त भी मोर एक्यूरेट ये रहता है। तो दोस्तों बोलते वक्त पहले पहले आपको अगर ऐसा भी बोला आपने कि विथ हु विल शी हैव बीन प्लेइंग तो चलेगा, क्योंकि पहले पहले हम लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती। तो हम लोगों को ध्यान में रखने के लिए हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं विथ हु विल शी हैव बीन प्लेइंग। लेकिन 100% एक्यूरेट जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, हम लोगों को अच्छे से अंग्रेजी बोलनी आएगी, तो ऑटोमेटिकली हम लोग इसका ऐसा इस्तेमाल करेंगे हु विल शी हैव बीन प्लेइंग विथ। टीचर उसे सजा क्यों देते आ रहे होंगे, टीचर मतलब शिक्षक उसे सजा क्यों देते आ रहे होंगे, क्यों देते आ रहे होंगे। अब यहाँ पर टीचर काम कर रहे हैं, लेकिन क्यों, क्यों मतलब क्या, हम लोग को WH वर्ड पहले लेना है। क्यों मतलब इंग्लिश में क्या व्हाई। अब टीचर एक ही है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे विल का, तो व्हाई विल टीचर। नेक्स्ट क्या स्ट्रक्चर में हैव, उसके बाद में बिन। अब सजा देने को क्या बोलते हैं, पेनलाइज बोल सकते हैं, कास्टिगेट बोल सकते हैं, पनिश बोल सकते हैं। हम लोगों को पनिश मतलब एक्वेंट है हम पनिश वर्ड से, तो हम लोग यहाँ पर नया इस्तेमाल करेंगे। तो पेनलाइजिंग, पेनलाइजिंग टू हिम, मतलब व्हाई विल टीचर हैव बीन पेनलाइजिंग टू हिम, या फिर व्हाई विल टीचर हैव बीन पनिशिंग टू हिम। कोई भी आप लोग वर्ब ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज।
अकॉर्डिंग टू योर वोकेबुलरी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, मैं यूट्यूब पर कितने वीडियो डालते आ रहा होऊंगा। मैं यूट्यूब पर कितने वीडियोज डालते आ रहा होऊंगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर कितने वीडियोस, तो वीडियोस गिने जा सकते हैं आंकड़ों में, इस वजह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे हाउ मेनी का। तो हाउ मेनी वीडियोज, हाउ मेनी वीडियोज। अब यहाँ पर काम कौन कर रहा है, तो मैं, तो आई के अकॉर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे शॉल का। तो हाउ मेनी वीडियोज शॉल आई, उसके बाद में हैव, उसके बाद है स्ट्रक्चर में बीन। हाउ मेनी वीडियोज शॉल आई हैव बीन। अब डालना मतलब अपलोड करना, अपलोड को लगाएंगे ING, अपलोडिंग। ऑन यूट्यूब पर मतलब ऑन यूट्यूब। तो सेंटेंस कैसे बना, हाउ मेनी वीडियोज शॉल आई हैव बीन अपलोडिंग ऑन यूट्यूब। हम कहाँ पहुँचते आ रहे होंगे, हम कहाँ पहुँचते आ रहे होंगे। हम कहाँ पहुँचते आ रहे होंगे, तो कहाँ मतलब वेयर। वी के अकॉर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे शॉल का, वेयर शॉल वी, उसके बाद में स्ट्रक्चर में हैव, उसके बाद में है बीन। वेयर शॉल वी हैव बीन। अब पहुंचने को बोलते हैं रीच, REACH, इसको लगाएंगे ING, क्वेश्चन मार्क। तो वेयर शॉल वी हैव बीन रीचिंग, मतलब हम कहाँ पहुंचते आ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, प्रोबेबली द लास्ट एग्जाम्पल, सचिन किसकी तरफ बॉल फेंकते आ रहा होगा। सचिन किसकी तरफ बॉल मतलब गेंद फेंकते आ रहा होगा, या फिर होगा, फेंकते आ रहा होगा। अब किसकी तरफ मतलब टुवर्ड्स हु, तो हम लोग टुवर्ड्स आखिर में लिखेंगे, मतलब हु, उसके बाद में सचिन के अकॉर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे विल, हेल्पिंग वर्ब का। तो हु विल सचिन, उसके बाद में है हैव, उसके बाद है स्ट्रक्चर में बीन, उसके बाद में काम है फेंकने का, तो उसको बोलते हैं THROW, थ्रो, उसको लगाएंगे ING। तो हु विल सचिन हैव बीन थ्रोइंग, अब क्या, तो अब बॉल। अबे टुवर्ड मतलब किसकी तरफ, तो हम लोगों ने टुवर्ड मतलब रह गया है प्रीपोजिशन, तो ये प्रीपोजिशन हम लोग आखिर में लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टुवर्ड। तो सेंटेंस कैसे हुआ, क्वेश्चन मार्क, हु विल सचिन हैव बीन थ्रोइंग अ बॉल टुवर्ड। तो फ्रेंड्स अभी मैं ओरली आपको एक दो एग्जांपल और बताता हूँ। तो आप किसका पेन चुराते आ रहे होंगे, मतलब हुज पेन विल यू हैव बीन स्टीलिंग। वह खेत में क्या करते आ रहे होंगे, तो व्हाट विल दे हैव बीन डूइंग इन द फार्म। तो फ्रेंड्स आपसे एक गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन भी हो सकते हैं, और मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया है, उसको आप फॉलो भी कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्टिंग जानकारी मतलब हासिल करनी है अलग अलग अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक फ्रेंड्स टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।